नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में 2 सालों में 9 लाख को मिला रोजगार। देहरादून अगले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटे। दामी पदक विजेताओं को नौकरी देने के लिए कवायद की गई शुरू। अपर निर्देशक उद्यान को चार्जशीट जारी। 2 साल की अवधि में राज्य में रोजगार की स्थिति में सुधार आया है। वर्ष 2022 में 15 से अधिक आयु वर्ग का बल श्रम भागीदार 48.7% था। यह वर्ष 2024 में बढ़कर 58.1% हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस अवधि में 9.31 लाख नए लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। रोजगार का यह अवसर निर्माण क्षेत्र में अधिक रहा है। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 332.99 करोड़ से बढ़कर 378.24 हजार करोड़ होने का अनुमान है। शनिवार को प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम सचिव ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ अंश साझा किए हैं। इनके अनुसार उत्तराखंड आर्थिक मोर्चे पर एक बार फिर से बड़ी छलांग लगाता नजर आया। प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्ष 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद के प्रथम अंतरिम अनुमानों में राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार में 13.78% की वृद्धि हो रही है। अर्थव्यवस्था का आकार 332.99 करोड़ हजार करोड़ से बढ़कर 378.24 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण को विधानसभा में रखा जाना है, जिसके बाद उसे विस्तृत रूप से जारी किया जाएगा। यह अंतिम आंकड़े हैं और इसमें आगे संशोधन हो सकते हैं। इस दौरान निर्देशक अर्थ संख्या सुमी कुमार, निर्देशक दिनेश बड़ौनी आदि भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी मिलेगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने नौकरी और इनाम राशि के लिए एक घोषणा पर अमल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य में 103 मेडल जीते हैं। कुछ पदक व्यक्तिगत स्पर्धा के हैं तो कुछ टीम इवेंट में है। सरकार ने राष्ट्रीय खेलों से पहले पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के साथ ही इनाम राशि को दोगुना करने का भी निर्णय लिया था। खेल मंत्री आर्या ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए जल्द महाभोज आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विशेष आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी मिलेगी जो राज्य के मूल या स्थायी निवासी हैं। उसमें से कुछ खिलाड़ी नौकरी की रेस से बाहर हो सकते हैं। हालांकि नकद हिसाब इनाम राशि सभी पदक विजेताओं को बराबर मिलेगी। रुद्रप्रयाग में नींबू की घटिया पौध के मामले में शनिवार को अपर निर्देशक उद्यान डॉक्टर आर.के. सिंह को चार्जशीट जारी कर दी गई है। मामले में मुख्य दूसरे आरोपी रुद्रप्रयाग के तत्कालीन डीएचओ योगेंद्र सिंह चौधरी को चार्जशीट जारी करने से पहले राजभवन की अनुमति ली जा रही है। रिटायर होने की वजह से राजभवन की अनुमति को जरूरी बताया जा रहा है। चार्जशीट जारी करने के लिए शनिवार को अवकाश के बावजूद सचिवालय में उद्यान विभाग खुला रहा। दोपहर कृषि और कृषि कल्याण सचिव एस.एन. पांडे ने चार्जशीट जारी किया। महानिदेशक कृषि उद्यान रणवीर सिंह चौहान को घटिया पौध देने वाली नर्सरी संजीवन के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। चार्जशीट में डॉक्टर सिंह ने पूछा कि उनके आदेश पर वर्ष 2020 में संजीवनी नर्सरी से 1315 पौधे लिए गए थे। यह 4 साल बाद जंगली जामिर के निकले। जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। इस मामले में 13 फरवरी को कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दोनों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में तैयार की गई खेल अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग प्रतिभाओं को निखारने में किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संसाधनों के दीर्घकालिक इस्तेमाल की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की मेजबानी को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उत्तराखंड ने इस आयोजन के जरिए लंबी लकीर खींचने का काम किया है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन से आयोजन को अविस्मरणीय बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमें मेघालय में प्रस्तावित 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटना होगा। इसके लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों से लेकर विभाग को भी प्रयास करने होंगे। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल विस्तार पर विचार जल्द। धामी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही बोर्ड, निगमों और आयोगों में खाली चल रहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदों पर मनोनयन को लेकर विचार किया जा रहा है। सरकार ने राज्य की आर्थिकी को नई ऊंचाई पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। नंदा राज्य 2026 और हरिद्वार महाकुंभ 2027 को स्तरीय बनाने के लिए अवश्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंचायत चुनाव के लिए सरकार तैयार है और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के मानक शिथिल करने के लिए केंद्र से वकालत की जा रही है। जाम से निपटने के लिए रिंग रोड, नई पार्किंग और रोपवे बनाने पर भी सरकार फोकस करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार शाम अपने आवास में हिंदुस्तान समाचार से बात की। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर दायित्वधारियों के मनोनयन पर विचार किया जा रहा है। सरकार उत्तराखंड की आर्थिकी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। रोजगार बढ़ाने संबंधी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की दर को सरकार ने रिकॉर्ड 4.4% कम किया है। युवाओं को उद्यमिता और साहसिक खेलों से जोड़ा जा रहा है। सरकार होम स्टे, बीच एंड गढ़वाली स्वरोजगार योजना और
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को व्यापक बनाने पर विचार कर रही है। महिला समूह के उत्पादों को बात हो या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हाउस ऑफ हिमालय, सभी के बेहतरीन नतीजे आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में लगाएगा उत्तराखंड का स्टॉल सफल रहा है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी को रोजगार से जोड़ने के अलावा कृषि को लाभकारी बनाने के तमाम प्रयास सरकार कर रही है। इसके तहत कृषि उपकरणों पर 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। साहसी खेलों के तहत राफ्टिंग के नए क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। पहली बार शारदा में राफ्टिंग प्रतियोगिता को रात में करवाए जाने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। प्रधानमंत्री के मुखवा दौरे से पर्यटन बढ़ेगा। महाराज देहरादून कर्मचारियों पेंशनरों के लिए बड़ी राहत। देहरादून व्यापारियों की समस्याएं होंगी दूर। प्रेमचंद अग्रवाल। शिक्षक विभाग में सैकड़ों शिक्षक कर्मचारियों के अटैचमेंट हुए निरस्त। शहरी विकास निर्देशालय नियुक्ति पर हंगामा। सहकारिता चुनाव में मनमानी हो रही है। करण महारा। प्रीपेड मीटर से मिलेगी राहत। सुंदरम। चमोली में इनर लाइन परमिट के लिए ऑनलाइन सुविधा जल्द। चमोली जनपद की भारत तिब्बत सीमा में भ्रमण के आवेदन की प्रक्रिया अब सरल हो जाएगी। जिला प्रशासन के पहल पर इनर लाइन परमिट के आवेदन के ऑनलाइन सुविधा शुरू की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से वेबसाइट तैयार की गई। इसका सीधा सुचारू संचालन शुरू किया जाएगा, जिसके बाद सीमा क्षेत्र में भ्रमण के इच्छुक पर्यटक घर बैठे सुगमता से इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभी तक इनर लाइन परमिट के लिए व्यवस्था के तहत भौतिक रूप उपस्थित रहने और ऑफलाइन लिखित रूप से देना अनिवार्य है। चमोली जनपद में भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में माणा पास, रिमखिम पास और नीति पास मौजूद है, जो नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर होने के साथ ही धार्मिक आश्रय केंद्र भी है। ऐसे में इन क्षेत्रों के भ्रमण के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में राज्य और देश के अनेकों पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं। सीमा क्षेत्र होने के चलते यहाँ पहुँचने के लिए प्रशासनिक अनुमति आवश्यक है, जिसके लिए अभी ऑफलाइन आवेदन करना होता है। ऐसे पर्यटकों श्रद्धालुओं के आवेदन में हो रही दिक्कतों को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन सुविधा से जोड़ने का काम कर रहा है, जिससे पर्यटक श्रद्धालु अब घर बैठे ही इनर लाइन पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रशासन के मुताबिक यह व्यवस्था जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन को मिला स्कॉच अवार्ड। जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल के नेतृत्व में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को केदारनाथ यात्रा 2024 के सफल संचालन, स्वच्छता, पारिस्थितिकी संतुलन, पशु कल्याण और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। यह पुरस्कार इंडिया हेरिटेज सेंटर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला और जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा द्वारा जिलाधिकारी की ओर से प्राप्त किया है। केदारनाथ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन ने स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिससे यात्रा मार्ग को इको फ्रेंडली और प्रदूषण मुक्त बनाए रखा गया। साथ ही कूड़े कचरों के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए विशेष उपाय किए गए, जिससे पशु क्रूरता में कमी आई है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल के सक्रिय प्रयासों से यात्रा मार्ग की बार निगरानी की गई और सफाई कर्मियों अधिकारियों को उत्साहित किया गया, जिससे प्रशासन की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हुई। केदारनाथ यात्रा 2024 में तीर्थयात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, स्थानीय व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को आर्थिक लाभ दिलाया। प्रशासन ने यात्रा को संगठित, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष कदम उठाए। पौड़ी में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर की गई बैठक। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन पौड़ी ने तैयारियां तेज कर दी है। शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने वर्चुअल माध्यम से अफसरों के साथ तैयारी बैठक की ली है। डीएम ने बैठक में नगर निगम, पेयजल, पुलिस, स्वास्थ्य, जल संस्थान और अन्य संबंधित अफसरों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक शनिवार को आयोजित हुई थी। डीएम ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं। कहा कि जिले के तहत आने वाले यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ाव पर पेयजल, सीसीटीवी, शौचालय, साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग व्यवस्था तय सीमा पूरी कर ली जाए। बैठक में डीएम ने एसडीएम श्रीनगर को एक सप्ताह में यात्रा की प्लानिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि यात्रियों की सुविधा के श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान व NIT मैदान में अस्थायी शौचालय, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग व कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं। साथ ही एसडीएम यमकेश्वर को भी जोंक व नीलकंठ में पेयजल व्यवस्था अस्थायी शौचालय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीनगर उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती से लड़ेगा चुनाव। कटहत। पौड़ी के भगवत दर्शन को मिला राष्ट्रपति पुलिस सेवा पदक। कोटद्वार मानकों के अनुसार पेयजल लाइन न बिछाने पर भड़के ग्रामीण। नई ठहरी राष्ट्रीय खेलों से टिहरी में 5 करोड़ का कारोबार। औली में बर्फबारी होने से पर्यटक हुए उत्साहित। औली के ढलानों में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। शनिवार सुबह से ही ऊंची पहाड़ी में हल्की बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई थी। दोपहर 2 बजे से औली में हल्की बर्फबारी शुरू हुई। 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है, जिससे पर्यटक और पर्यटन कारोबारी के चेहरे खिले दिखे। पिछले 12 दिनों में जोशीमठ नगर और आसपास के
क्षेत्रों में तापमान में तेजी से गर्मी आने लगी थी। पूरा ओली बुग्याल बर्फ विहीन हो गया था, जिस कारण से पर्यटकों ने ओली का रुख करना कम कर दिया था। बर्फ से वीरान होती ओली में पर्यटकों की कमी के कारण पर्यटक कारोबारी भी अपना मौसमी कारोबार बंद करने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से हल्की बर्फबारी ने कारोबारियों के चेहरे खिला दिए हैं। ओली में पर्यटन कारोबार करने वाले वैभव सकलानी, नागेंद्र सकलानी, रविंद्र कंडारी कहते हैं कि बर्फ के समय भारी संख्या में युवा ओली में दुकान, ढाबे, टेंट, कॉलोनियाँ लगाकर वो काफ़ी संख्या में युवा बर्फ की ढलाव में पर्यटकों को फन स्कीइंग सिखाकर रोजगार चलाते हैं। वो कहते हैं ओली से बर्फ पिघलने के बाद पर्यटकों को यहाँ बहुत सीमित संख्या में पहुँचने लगते हैं। इस वर्ष की सर्दियों का कारोबार अब पूरा हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से हल्की बर्फबारी होने से सभी को उम्मीद है कि एक बार फिर से कुछ दिनों के लिए सही पर्यटक ओली की ओर रुख करेंगे। चंबा पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष बने विक्रम। ऋषिकेश सर्वोदय कार्यकर्ता बिमला बहुगुणा पंचतत्वों में हुई विलीन। चकोटिया पहाड़ का दर्द, 3 अस्पतालों में भटकती गर्भवती, चौथे में हुआ प्रसव। चकोटिया अल्मोड़ा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी है। हालिया मामले में मासी के डूबरी गांव के प्रसव पीड़िता शुक्रवार रात भर जिले के 3 अस्पतालों के चक्कर काटती रही, लेकिन प्रसव नहीं हो पाया। आखिरकार उसे एसटीएच हल्द्वानी ले जाना पड़ा। वहां शनिवार सुबह महिला ने बच्चे को जन्म दिया। शासक प्रधान छाना भोपाल सिंह बोरा ने बताया कि शुक्रवार को करीब 8 बजे मासी क्षेत्र के गांव डूबरी निवासी आशा रावत को प्रसव पीड़ा हुई। परिजन उसे तत्काल सीएचसी चकोटिया ले गए। बताया कि यहां ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक ने ऑपरेशन के संसाधन न होने की बात कहते हुए रानीखेत उप जिला अस्पताल ले जाने के बाद कई 108 से 9 बजे प्रसूता को उप जिला रानीखेत पहुंचाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज बेस ले जाने के लिए कहा। प्रशासक प्रधान ने बताया कि हद तो तब होगी जब अस्पताल ने भी हाथ खड़े करते महिला को हल्द्वानी रेफर किया गया। रात भर प्रसव दर्द से कराती रही। परिजन उसे बेमुश्किल हल्द्वानी अस्पताल लेकर पहुंचे। शनिवार सुबह महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इस मामले के बाद लोगों में प्रशासन शासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। अल्मोड़ा में गांजा तस्कर को 11 साल के सश्रम कारावास की सजा। अल्मोड़ा फल सीमा के भूमि विवाद में हो कार्यवाही। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के सर्वे का विरोध हुआ तेज। अल्मोड़ा में बूंदाबांदी ने लौटाई ठिठुरन, ऊंचाई पर बर्फबारी। मोहन दवा फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में सल्ट में किया गया प्रदर्शन। ताकुला के जंगलों में फिर लगी आग। वनाग्नि रोकने को बागेश्वर के वन विभाग ने कसी कमर। पिथौरागढ़ में घर जाकर जांच की तो 104 लोग मिले टीबी से ग्रसित। पिथौरागढ़ मौसम, मुंशियारी के आसपास बर्फबारी, थल डीडीहाट में बारिश से बड़ी ठंड। चंपावत में वन आरक्षियों बीट अधिकारियों ने दिया धरना। धारचूला धीरेन्द्र धामी को मथुरा में सेना मेडल से किया गया सम्मानित। टनकपुर में स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में उतरे लोग। नानकमत्ता में हुई लूट में शामिल 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुए गिरफ्तार। काशीपुर चुनावी रंजिश में 2 पक्ष भिड़े, पार्षद समेत 5 हुए घायल। रुद्रपुर हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाला भाजपा नेता हुआ गिरफ्तार। काशीपुर की 3 सहकारी समितियों के लिए हुए 90 नामांकन। शक्ति फार्म में 10 करोड़ के बाढ़ सुरक्षा कार्य हुए शुरू। एसटीएच हल्द्वानी में अब निजी कंपनी करेगी अल्ट्रासाउंड। एसटीएच में अब प्राइवेट कंपनी के डॉक्टर मरीजों का अल्ट्रासाउंड करेंगे। अस्पताल प्रबंधन कंपनी के लिए रूम ढूंढने में जुटा है। एसटीएच में केंद्रीय लैब के भीतर होने वाली पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की जांचों के साथ ही ईसीजी व ईईजी का काम प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। जल्द अल्ट्रासाउंड भी निजी हाथों के डॉक्टर करेंगे। इसे लेकर कंपनी अधिकारियों ने एक दिन पहले कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक की है। रेडियोलॉजिस्ट में होने वाली जांचों से एसटीएच प्रबंधन को हर साल करोड़ की आय होती है, जिसमें मेंटेनेंस का काम होता है। जांचों के निजी हाथों में जाने से आय के स्रोत कम हो जाएंगे। यह भी बताया जा रहा है कि एसटीएच में अल्ट्रासाउंड के बाद एक्सरे जांच भी निजी हाथों में सौंपी जाएगी, जिसके लिए कॉलेज प्रबंधन जल्द जगह तलाश करेगा। सूत्रों का कहना है कि सिटी स्कैन व एमआरआई को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र भेजा, जिसमें लिखा कि यदि आपकी यहाँ मरीजों को अल्ट्रासाउंड सुविधा नहीं मिल पा रही है तो निजी कंपनी से बदल ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड को निजी हाथों में सौंपने का दबाव बनाया जा रहा है। कुछ समय पहले एसटीएच में 2 रेडियोलॉजिस्ट तैनात थे, जिनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में एसटीएच में एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट, उन पर काम का काफ़ी दबाव है। वह रोज 60 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। ऐसे में एक और रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती करने व नई मशीन खरीदने की जगह अल्ट्रासाउंड का काम निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। हल्द्वानी राष्ट्रीय फेंसिंग लीग, हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते 2 स्वर्ण।